नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 10 से 20% तक गिरे। इस गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। निफ्टी 187 अंक गिरकर 23,330 पर और सेंसेक्स 549 अंक टूटकर 77,028 पर पहुंच गया। अडानी ग्रुप के शेयरों में इस गिरावट का कारण अमेरिकी प्रोसिक्यूटर द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। आरोपों के अनुसार अडानी समूह ने भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि करीब 2,100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इन आरोपों में अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और न्याय में बाधा डालने का दावा भी शामिल है। अडानी एंटरप्राइजेस 10% गिरकर 2,539.35 रुपए हुआ है। आपको बता दें, अडानी ग्रीन एनर्जी 17% गिरकर 1,172.50 रुपए हुआ। आपको आगे बता दें, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% गिरकर 697.25 रुपए हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट का यह दूसरा बड़ा झटका है। उस समय कुछ सुधार हुआ था, लेकिन शेयर अभी भी पुराने स्तर तक नहीं लौट सके। शेयरों की गिरावट के साथ साथ अडानी समूह के डॉलर मूल्यवान बॉन्ड्स में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में अडानी ग्रीन एनर्जी के नोट्स 15 सेंट तक गिरे। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के फरवरी 2030 वाले बॉन्ड्स 8.6 सेंट तक नीचे आ गए। यह गिरावट 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुए वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी है। अमेरिकी अदालत में दर्ज आरोपों के मुताबिक अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी। गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य अधिकारियों ने निवेशकों को झूठी जानकारी देकर करीब $265 मिलियन यानी कि 2,237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अभियोग में यह भी दावा किया गया है कि इन परियोजनाओं से अगले 20 वर्षों में अडानी समूह को $2 बिलियन यानी कि 16,882 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद थी। अभियोग में गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरो, यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का उपयोग किया गया। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी कि SEC ने भी उनके खिलाफ नागरिक आरोप दायर किए हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अडानी समूह कर्ज कम करने और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मार्च 2023 में समूह ने 7,374 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया था। इसके अलावा नई परियोजनाओं के लिए $1.5 बिलियन जुटाने की योजना बनाई गई थी। अदालती मामले की खबर आने से कुछ घंटे पहले ही अडानी समूह ने $600 मिलियन के बॉन्ड्स जारी किए थे। यह पेशकश 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। लगातार आरोपों और गिरावट से अडानी समूह के प्रति निवेशकों का विश्वास कमजोर हो रहा है। अमेरिकी अदालत का यह मामला समूह की छवि और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। अमेरिकी अभियोग में कहा गया है कि अडानी समूह ने झूठे और भ्रामक दावों से अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। इस योजना में शामिल लोगों ने गौतम अडानी के प्रभाव का इस्तेमाल कर अनुबंध हासिल किए और अमेरिकी एजेंसियों को गुमराह करने के प्रयास किए। गंभीर आरोपों और वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहा अडानी समूह फिलहाल अपनी साख बचाने और निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगे, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।